करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। हाँ तो व्यूअर्स मुझे आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, चूँकि स्कूल वगैरह खुल चुके हैं और बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि हम लोग इम्तिहानात में कामयाब हो सकें। क्योंकि जो हालात चल रहे थे बहुत ज़्यादा स्कूलों के बंद रहने की वजह से बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, तो स्टडी का वो सिलसिला नहीं रहा, तो बहुत सारे बच्चे नालायक भी हो गए हैं जो अच्छे खासे लायक भी थे। तो इस सिलसिले में तो बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि कोई वजीफ़ा ऐसा बताया जाए जिससे एक तो पढ़ाई में दिल लगे और कामयाबी जो है वो 100% जो है वो हमारा मुकद्दर बने। तो देखिए, मेहनत की तो ज़रूरत फिर भी आपको है। अगर आप कोई वजीफ़ा भी करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको वजीफ़ा करने के साथ साथ आपके अंदर फिल पैदा होगी, पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा होगा और आपका खुद दिल करेगा कि आप जो है अपनी बुक्स खोलें, उनको पढ़ें और आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद होता जाएगा। इस अमल को, जो वजीफ़ा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको करने से आपको सबक भी अच्छी तरह से याद होगा और इसके अलावा आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी जो है वो मिलेगी अगर आप इसको यकीन रख के करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खाली वजीफ़ा करके तो बैठ जाएं और पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल होगा। बग़ैर मेहनत के तो अल्लाह ताला पसंद भी नहीं करता कि कोई मेहनत करे और ना और कह दे कि जी सब कुछ होता अल्लाह पे छोड़ दें। तो अल्लाह ताला को भी मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं। तो मेरा हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं कि आपको ये वजीफ़ा दे रही हूँ, आप ये पढ़ें और किताबें बंद करके रख दें। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ना भी है लेकिन वजीफ़ा साथ ज़रूर करें। तो आज का वजीफ़ा सूरह इखलास का अमल है, बहुत आसान है और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक तो पहले अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाएं, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद साथ साथ जब आप कोई वजीफ़ा करते हैं तो फिर आपने पहले कुछ सदका खैरात लाजमी करना होता है, ठीक है। ये ज़रूर किया करें जो भी आपको तौफीक है। और फिर आपने क्या करना है, अब वो नोट कर लें। आपने रोज़ाना, ठीक है, हर नमाज के बाद, बल्कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब भी आप फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे उसके बाद आपने 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरह है, इसको आपने सिर्फ 16 मरतबा पढ़ना है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। यानी 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो 5 नमाज़ों में जो फ़र्ज़ है उनको जब आप पढ़ लें उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है, ठीक है। एक दिन में 5 मरतबा आप ये अमल करेंगे और 16 मरतबा सूरह इखलास इस तरह से पढ़नी है कि पहले आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 16 मरतबा होगी, यानी हर बार सूरह इखलास से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। और इस तरह 16 बार पढ़ के फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने इम्तिहानात में कामयाबी की दुआ करें और अपना हाफ़ज़ा तेज़ करने की दुआ करें। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको याद रखने की दुआ करें कि आप जो कुछ पढ़ें आपको भूले ना, क्योंकि अक्सर पढ़ पढ़ के तो जो वक्त आता है एग्ज़ाम का सब कुछ जहन से निकल जाता है। तो इस वजीफ़े को करने से आपके जहन में रहेगा इंशाअल्लाह ताला, आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा। और इस अमल की मुद्दत नहीं है, आप इसे रोज़ाना पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिल किस कदर पढ़ाई की तरफ जा रहा है, माइल हो रहा है और आपको सब कुछ जो याद कर रहे हैं जल्दी से याद हो रहा है और आपके जहन में रह बैठा हुआ है, यानी कि निकलेगा नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को
خوشی ہوگی کہ ان کی ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی ہے یہ وظیفہ دیکھ کے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔